सो हे गाइज वेलकम बैक टू अवर वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ रहे होंगे। ओके और इस वीडियो के बाद काफ़ी कुछ आपको आने लगेगा सी प्लस प्लस में। ओके सो नए कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा कि वो कॉन्सेप्ट क्यों हम लोग सीख रहे हैं। ओके सो क्वेश्चन क्या है कि आपको प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक नंबर को। ठीक है, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग को प्रिंट करना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सी आउट करूँगा, सी आउट 1 और फिर मैं यहाँ इंडल करूँगा। ठीक है, और फिर मैं इसी को क्या करूँगा 10 बार सी आउट कर दूँगा, मतलब 1 2 3 वैसे ही करेंगे। इसको करते हैं। ठीक, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा हमारा 10। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है, रन करेंगे तो नो डाउट कि हमारा 1 से लेकर 10 तक जो भी हमारा नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सो ऑल राइट, सो मान लेते हैं कि हमको 1 से 10 तक ये दिया, हम लोग सी आउट करके प्रिंट कर लिए। लेट से किसी क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि आपको 1 से लेकर 100 या 1 से लेकर 1000 तक के नंबर को प्रिंट करना है। ठीक है, फिर आप कैसे करोगे, फिर आप वही करोगे, 1 से लेकर 1000 तक लिखोगे। तो इसमें क्या होगा कि आपको बहुत टाइम लगेगा। दूसरी बात क्या होगा कि आपके कोड में एरर आ सकते हैं। अगर कहीं एरर आया तो आप उसको आसानी से फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? और आपका जो कोड उसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ हो रहा होगा, जिसकी वजह से आपकी कोड की इफिशियंसी कम हो जाएगी। सो इसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं। ठीक है, लूप्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया? लूप्स का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है कि अगर किसी चीज़ को हमको बार बार प्रिंट करना है या किसी काम को बार बार हमको करवाना है अपने कंपाइलर से, अपने कंप्यूटर से, किसी गिवन कंडीशन के लिए, तो हम लोग लूप्स का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला कि 1 से लेकर 10 तक क्या कीजिए, काउंटिंग प्रिंट कर दीजिए नंबर। तो आपने क्या किया, सी आउट कर दे, सी आउट कर देंगे, 10 तक हो जाएगा। लेट से मैं 1 से 100 बोल दूंगा या 1 से लेकर 1000 या 1 लाख तक बोल दूंगा, तो आप क्या करोगे? तो मेरे को क्या करना है, अब मैं यूज़ करूँगा लूप। ठीक है, अब लूप कितने तरीके होते हैं, उसके सिंटैक्स क्या है, हम लोग अभी इस देखेंगे स्लाइड की हेल्प से और उसको कोड करेंगे अच्छे से 1 बाय 1। सो लेट्स सी, मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पर आपको बिना कॉन्सेप्ट कोई बताए हुए मैं एक लूप का यूज़ करता हूँ, और देखते हैं कि आप 2-3 लाइन के कोड में ही आप इस 10 लाइन को कोड को कैसे कम कर दिए। ठीक है, सो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बस लिखूँगा, फिर बाद में बताऊँगा। ठीक है, सो मैंने ये क्या लिखा है, बस 3 से 4 लाइन का कोड लिखा मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। ठीक है, सो जब इसको रन करेंगे, सो मैंने लगता है सेलेक्ट करके रन कर लिया। ओके, सो इसको सेलेक्ट करके आप रन नहीं करेंगे। ठीक है, सो जब मैं इसको रन करूँगा, सो नो डाउट हमारा 1 से लेकर 10 तक ये हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक आउटपुट आ गया। तो इसको हम लोग, ये मैंने क्या किया, इसमें मैंने लूप का यूज़ किया। अब मैं बता रहा हूँ कैसे लूप क्या होते हैं। ठीक है, क्या क्या उसके सिंटेक्स होते हैं, किस तरीके के लूप होते हैं, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सो मैंने एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आए कि हम लूप क्यों यूज़ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सो लेट्स मूव। सो बेसिकली हमारा लूप्स जो C++ में होता है वो 3 तरीके का होता है, दैट इज़ फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ये 3 तरीके का लूप हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस आप यूज़ कर रहे होंगे फॉर लूप, किसी किसी केस में वाइल लूप यूज़ करेंगे, और ऐसा बहुत कम केस होगा जिसमें आप डू वाइल लूप यूज़ करेंगे। मतलब कि 90 to 95% आप कह सकते हो कि आप फॉर लूप और वाइल लूप ही यूज़ करोगे। इसमें भी आप 80% 90% फॉर लूप यूज़ करोगे। ओके, सो हम लोग ज़्यादा ध्यान किसे पे देंगे, फॉर लूप और वाइल लूप पे। ठीक है, और डू वाइल लूप को भी हम लोग समझेंगे, सिंटेक्स वाइज देखेंगे और एक एग्जाम्पल भी देख रहे होंगे। ओके, सो लेट्स मूव। सो हमारा पहला क्या है, फॉर लूप। अब फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है और उसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं वो समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था फॉर लूप का। फॉर लूप कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, फॉर हम लोग लिखते हैं, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें क्या एक स्टेटमेंट 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट 2 है, उसके बाद क्या सेमीकोलन है, फिर स्टेटमेंट 3 है, फिर हमारा ब्रैकेट बंद हो गया, फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गया, और जो हमको कोड एग्जीक्यूट करना है वो अंदर आ जाता है। ठीक है, कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड, ये हो गया। अब हमको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। कि स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड वंस टाइम, मतलब कि स्टेटमेंट 1 जो है वो एक बार एग्जीक्यूट होता है बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक। मतलब कि कोड के ब्लॉक जो हम लिखे हैं इसमें, उसके एग्जीक्यूट होने से पहले हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो केवल एक बार एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे अभी, घबराने की बात नहीं है। ओके, स्टेटमेंट 2 क्या है, इट डिफाइंस द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक।
मतलब स्टेटमेंट 2 क्या बताता है हमको, कंडीशन बताता है कि इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा ये फॉर लूप चलेगा। समझ में आ रहा है। और स्टेटमेंट 3 क्या बताता है, स्टेटमेंट 3 इज एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। मतलब कि जब एक बार कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद भी हमारा स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होता रहेगा। कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक यह स्टेटमेंट 2 का जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगा। समझ में आ रहा है। सो एक एग्जांपल से देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल मैंने क्या लिया है, फॉर मैंने जैसा कि सिंटैक्स यूज़ किया है इंट i = 0। ये क्या है हमारा, ये हमारा इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। मतलब कि हमारा i की वैल्यू क्या यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। और ये जो स्टेटमेंट 2 है ये क्या है, कंडीशन है। इंट i = 0 ये क्या है, ये मेरा इनिशियलाइजेशन है। जैसे हम लोग कोई वेरिएबल डिफाइन करके इनिशियलाइज करते हैं ना, तो इसमें लूप क्या है, लूप मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि i = 0 से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है। और कहाँ तक जाएगा कि i < 100, मतलब कंडीशन बार बार क्या चेक होगा कि हमारा i की वैल्यू 100 से कम है कि नहीं। और ये क्या है i++, मतलब कि हर बारी i एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब कि एक बढ़ जाएगा। 0 होगा, 0 जब हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर i++ करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो i++ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। और इसमें हमारा क्या है, ये cout i इंडल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें समझते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 क्या मतलब है, स्टेटमेंट 2 का क्या मतलब है, स्टेटमेंट 3 क्या मतलब है। स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा, स्टेटमेंट 1 सेट द वेरिएबल बिफोर द लूप स्टार्ट i = 0। मतलब कि हमारा फॉर लूप में स्टेटमेंट 1 ये वाला हमको बता रहा है कि हमारा जो फॉर लूप है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से होगा। आप यहाँ पे 1 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 90 भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 1 बताता है कि हमारा फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ गया। स्टेटमेंट 2 मतलब ये वाला स्टेटमेंट 2 डिफाइन द कंडीशन फॉर द लूप्स टू रन। मतलब कि हमारा स्टेटमेंट 2 क्या बताता है, कंडीशन, कि हमारा कंडीशन क्या है, कि यहाँ तक हमारा कंडीशन चेक होगा ताकि हमारा फॉर लूप रन करे। तो इसमें बोला है कि i < 100, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक हमारा फॉर लूप चलेगा, <100 तक। समझ में आ रहा है। मतलब कि जब तक i की वैल्यू 100 से कम रहेगी तब तक ये cout करता रहेगा i। समझ में आ रहा है। i must be < 100 if the condition is true the loop will start over again, if it is false the loop will end। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये cout i होते रहेगा। समझ में आ रहा है। अभी और अच्छे से इसको देखेंगे। स्टेटमेंट 3 क्या है, स्टेटमेंट 3 कह रहा है, स्टेटमेंट 3 इंक्रीजेज द वैल्यू i++ ईच टाइम द कोड ब्लॉक इन द लूप हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। लेट से कि हाँ, तो ये क्या बता रहा है हमारा, ये स्टेटमेंट क्या है, ये हमको बता रहा है इनिशियलाइजेशन है। मतलब कि कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है, हमारे i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो गई। तो i = 0 से हमारी वैल्यू स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब लूप जो चलेगा i = 0 मतलब 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ये क्या है, ये जो है हमारा कंडीशन चेक हो रहा है कि क्या i की वैल्यू 100 से कम है, मतलब कि जो 0 क्या 100 से कम है, हाँ कम है। तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये लूप चलेगा। अब क्या है i++, ये i++ कब होगा, मतलब i की वैल्यू इंक्रीमेंट कब होगा, जब ये वाला जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड दिया है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब कि हमारा ये सही है, ये इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट कर दो, जो अंदर दिया हुआ है इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है। अब हमारा i की वैल्यू क्या होगी, ++ हो जाएगी। तो i की वैल्यू हमारा क्या है, 0 थी, तो अब क्या हो गया, i++ हो गया ना, बेसिकली i++ हो गया। आपको पता भी है कि हमारा i++ जब होता है, कोई भी चीज़ हम लोग i++ करेंगे, मतलब जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है पहले प्रिंट होता है फिर इंक्रीमेंट होता है। समझ में आ रहा है। तो पहले 0 प्रिंट करेगा फिर i की वैल्यू इंक्रीज कर देगा। समझ में आया। तो ये हर बारी होगा, ठीक है, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा। तो 0 प्रिंट कर दिया, अब i की वैल्यू क्या हो गई होगी, अब 1 हो गई होगी। तो अब यहाँ पर ये एक ही बार होगा, ये एक बार हो गया, काम खत्म हो गया इसका, ठीक है, एक ही बार इसका काम होता है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक हो गया, क्या i की वैल्यू 100 से कम है, मतलब i की वैल्यू जो हमारा है 1 वो 100 से कम है, हाँ सही है, सही है। तो इस जो कोड ऑफ ब्लॉक है उसको कर दो और i++ पर कर दो, ठीक है। तो i++ करेंगे मतलब कि i की वैल्यू हमारा 1 है, 100 से कम है, फिर i++ करेंगे तो क्या होगा, तो वो i की वैल्यू ++ मतलब इंक्रीज होने से पहले क्या होगा, प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है। तो हमारा 1 यहाँ प्रिंट हो जाएगा, फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। क्या होता है i++ में पहले प्रिंट होता है फिर इंक्रीमेंट होता है ना, तो अब 2 हो गया हमारा वैल्यू। अब 2 हो गया तो फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करें, क्या i की वैल्यू 100 से कम है, हाँ कम है, तो क्या करो इसको प्रिंट कर दो और एक वैल्यू बढ़ा दो, मतलब 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर चेक करें कंडीशन, तो यहाँ पे 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया फॉर लूप कैसे वर्क करता है। ओके, सो इसको चलते हैं अभी VS कोड में कोड करते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, फिर से मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्या करना है 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप यूज़ करूँगा। जैसे ही आप फॉर लिखोगे, आप इंटर करो दबाओगे तो ये स्निपेट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डिलीट करो इसको, और इंट आई इक्वल टू 0 जहाँ से इनिशियलाइज करना, तो मैं 0 से करता हूँ, ठीक है। और काउंट कहाँ तक ले जाना है हमको, आई लेस देन 100 तक, ठीक है। और आई प्लस प्लस करेंगे ताकि हमारी हर बार वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो जाए, समझ में आए। अब क्या करूँगा, मैं सी आउट करूँगा आई की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर मैं इंडे लगा दूँगा। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, नो डाउट 0 से लेके 99 तक जो हमारी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, समझ में आ रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू जो है 100 से कम है, समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से प्रिंट हो गया, ओके। अब ये तो फॉर लूप का सिंटेक्स हुआ, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। नेक्स्ट लूप क्या है हमारा, वाइल लूप, ठीक है। सो वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप जो वाइल लूप है, लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। मतलब कि जब तक हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक वाइल लूप चलेगा। तो वाइल लूप में जब वर्ड आएगा ना, जब तक, मतलब कि कोई भी कंडीशन आप पढ़ोगे और ये वर्ड आएगा आपके मुंह से कि जब तक ये ट्रू होगा तब तक क्या होगा कि वाइल लूप चलेगा। तो इसमें हम लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं। इसका सेंटेक्स क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, वाइल फिर कंडीशन, और फिर क्या होता है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है, फिर अंदर में क्या होता है हमारा कोड होता है, ठीक है। तो जब तक कोई कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक हमारा वाइल लूप चलेगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। सो इंट आई बराबर 0, मैंने क्या किया, एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया आई, जिसको मैं इनिशियलाइज किया 0 से, ठीक है। अब ये अंदर कंडीशन क्या है, वाइल में अंदर में कंडीशन क्या है कि आई जब तक 10 से कम रहेगा, मतलब कि आई की वैल्यू जब तक 10 से कम रहेगी तब तक क्या करो, आई को प्रिंट करते रहो, फिर यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर दो, समझ में आ रहा है। नहीं तो ये बार बार क्या होगा, अगर लेट से अगर इसको आप आई प्लस प्लस नहीं करते हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, 0, इनिशियली आई की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या 0 10 से कम है, 0 प्रिंट कर दो, प्रिंट हो गया 0। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा आई की वैल्यू क्या है, 0 है, फिर 10 से कम है, तो फिर प्रिंट कर देगा 0। तो ये 0 जो कब तक प्रिंट होगा, इन्फिनाइट टाइम तक प्रिंट होता रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे ताकि हमारी आई की वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है, इंक्रीमेंट हो जाए, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो फिर यहाँ चेक करें क्या 1 की वैल्यू जो है 10 से कम है, हाँ कम है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो फिर यार जो हमारा कोड लिखा है यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कोड करके देखते हैं। सो लेट्स कोड इट। सो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉमेंट करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक इंट आई इज इक्वल टू लेट से मैं क्या करूँगा 1 करता हूँ इनिशियली, ठीक है। और यहाँ पे एक वाइल लूप चलाते हैं, वाइल लूप, और यहाँ इसको कंडीशन देते हैं क्या, कि जब तक हमारा आई की वैल्यू लेस देन 20, मतलब 20 से कम रहेगा, या यहाँ पे इक्वल टू भी लगाते हैं, ठीक है, मतलब आई की वैल्यू जो है 20 या 20 से कम रहेगी तब तक हमारा क्या होगा, सी आउट होते रहेगा। मतलब कि ये जो हमारा कोड ऑफ ब्लॉक है इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्या करेंगे, आई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, आई प्लस प्लस करते हैं ताकि हमारे आई की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। सो रन करेंगे तो नो डाउट 1 से 20 तक हमारा जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या है, वाइल लूप है। समझ में आया आपको वाइल लूप कैसे काम करता है। सिंपली हम लोग क्या किए, यहाँ पर आई की वैल्यू इनिशियलाइज़ किए, इनिशियली 1 से इनिशियलाइज़ किए, फिर क्या किए, वाइल लूप यूज़ किए। अब इसमें क्या किया हम लोग कि वाइल आई इज़ लेस देन 20, मतलब कंडीशन दी है कि जब तक आई की वैल्यू 20 से कम रहेगी तब तक क्या करो, आई की वैल्यू प्रिंट करते रहो और आई को इंक्रीमेंट कर दो। अगर यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं करेंगे तो ये जो कोड है वो इन्फिनाइट टाइम तक चलने लगेगा, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा लूप क्या है, ठीक है। फॉर नेक्स्ट हमारा लूप क्या है सी प्लस प्लस में। सो लेट्स मूव इन और पीपीटी। सो जो नेक्स्ट है डू वाइल लूप, ठीक है। सो डू वाइल लूप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इनिशियली। डू वाइल लूप और वाइल लूप में क्या अंतर है वो मैं अभी बताता हूँ। सो वाइल लूप क्या होता है ना कि कंडीशन चेक होता है तब हमारा वाइल लूप चलता है, ठीक है। और डू वाइल लूप क्या होता है कि फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक नहीं होता है, पहले वो जो लूप होता है वो रन होता है, ठीक है। मतलब कि अगर कंडीशन फॉल्स भी होगा तब भी उसमें कम से कम एक बार हमारा डू वाइल लूप चलेगा ही। वो अभी देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, द डू वाइल लूप इज अ वेरिएंट ऑफ वाइल लूप। दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। मतलब कि ये जो हमारा डू वाइल लूप है ये तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा। वो तो लूप का खासियत है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक लूप चलेगा। लेकिन इसमें ये भी है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी होगा ना तो कम से कम एक बार लूप चलेगा ही चलेगा। समझ में आ रहा है, बिना चेक किए चलता है। तो कैसे होता है, इसका सिंटैक्स ऐसे होता है, डू, फिर इसको हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर कोड लिखते हैं और बाद में हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। तो लेट से अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया कोई कोड ऑफ ब्लॉक
ये तो पहले प्रिंट कर देगा, बाद में कंडीशन चेक करेगा तो पता चला कि अरे ये तो गलत कंडीशन है। तो पहले तो एक बार प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद जब ये डू वाइल लूप में जाएगा ही नहीं क्योंकि कंडीशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स ये है, लेट से मैंने क्या किया, आई की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दिया इनिशियली। अब मैं क्या करूँगा, सी आउट करूँगा आई और फिर आई प्लस प्लस कर दूंगा। तो आई की वैल्यू पहले तो 0 तो प्रिंट हो ही जाएगी, और 0 प्रिंट होने के बाद यहाँ पर कंडीशन चेक होगा क्या आई की वैल्यू जो मतलब हमारा 0 है वो 10 से कम है। हाँ 10 से कम है। अगर 10 से कम है तो क्या होगा कि वो फिर से डू वाइल लूप में जाएगा। समझ में आ रहा है, फिर से आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया है ना। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सो लेट्स मूव। सो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, ये सारा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा, लेट से आई। आप आई रख सकते हो, जे रख सकते हो, के कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली आई रखते हैं। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ 10 इनिशियलाइज करता हूँ, और मैं यहाँ पे एक डू वाइल लूप यूज़ करूँगा। सो डू लिखेंगे, फिर उसके बाद आप रिटर्न या इंटर दबाएंगे तो आपको सिंटेक्स आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ आई इज़ लेस देन 5। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले आपको बताता हूँ कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में अंतर क्या है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सी आउट करूँगा आई। ठीक है, मैं यहाँ पे सी आउट कर दूँगा, एक इंडे लगा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आई प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको रन कर देखते हैं। सो लेट्स रन इट। सो इसको जब रन करेंगे तो नो डाउट हमारा 10 प्रिंट हो गया। अब उसके बाद वाइल लूप चला ही नहीं, मतलब डू वाइल चला ही नहीं। अब देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ कि आई की वैल्यू 10 थी पहले। अब यहाँ पे मैंने डू वाइल लूप में गया है तो आई की वैल्यू मैंने प्रिंट कर दिया, फिर इंक्रीमेंट कर दिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या आई की वैल्यू 5 से कम है, तो बिल्कुल कम नहीं है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया। तो कंडीशन फॉल्स हुआ, बट उससे पहले हमारा एक बार तो जो लूप है वो तो चल ही गया ना। तो एक बार लूप जरूर चलता है डू वाइल लूप में। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब लेट से मैं यहाँ पे करता हूँ 20 करता हूँ। ठीक है, लेट से 20 करते हैं और क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। सो रन करेंगे तो यहाँ पर जो लूप है वो चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा, यहाँ 10 से लेके 90 तक चलेगा, क्योंकि जो हमारा आई की वैल्यू है लेस देन 20, अगर इक्वल टू 20 कर देंगे तो 20 तक वो प्रिंट होगा। सो आई होप आपको वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है, कैसे इसको हम लोग कोड करते हैं। ठीक है, कोड वाइज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्यों यूज़ करते हैं फॉर लूप का, और हम लोग कब कब यूज़ करेंगे। और बेसिकली हम लोग मैक्सिमम टाइम फॉर लूप यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, ओके। सो लेट से आपको क्या करना है कि आपको 2 का मल्टीपल प्रिंट करना है। ठीक है, मतलब कि 2 का पहाड़ा प्रिंट करना है। तो आप क्या करोगे, आप वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हो, फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे। सो मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पे इंट एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा आई, जिसको इनिशियली कहाँ से इनिशियलाइज करूँगा, आई इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज करूँगा। ठीक है, 0 से नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो मैं बताता हूँ। आई इज़ लेस देन 1, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर आई इज़ लेस देन 10 करते हैं। ठीक है, और आई प्लस प्लस करते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सी आउट करेंगे 2 इंटू आई। ठीक है, 2 इंटू आई, इसको इंडल यहाँ लगाते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है, सो जब इसको रन करेंगे तो नो डाउट कि जो हमारा 2 का मल्टीपल है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, मतलब 2 का मल्टीपल हमको प्रिंट हो गया। तो हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पर इसको आपको अच्छे से मैं समझाता हूँ। ठीक है, लेट्स मूव इन आवर वन नोट एंड लेट्स अंडरस्टैंड। सो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको ड्राई रन करते हैं। मैं एक लोग इसमें समझते हैं कि एक एक चीज़ का मतलब क्या है। मैंने फॉर लूप यूज़ किया। ठीक है, अब इंट आई इक्वल टू 1, ये क्या है कि हमको एक वेरिएबल चाहिए ना जी किसी भी लूप को चलाने के लिए, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आई यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको आप रेड कलर समझते हैं। ठीक है, सो आई यूज़ करते हैं। अब आई इक्वल टू 1 मतलब कि इनिशियली आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, मतलब हमारा लूप 1 से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है, इनिशियली ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कैसे वेरिएबल को हम लोग डिफाइन करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं। बेसिकली वही चीज़ है ये। एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया आई, और उसका क्या है, टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है, और उस वैल्यू असाइन किया है 1 असाइन किया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। और ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, मतलब कि आई बराबर 1 हो गया तो अब आई की वैल्यू बढ़ते जाएगी, अब वापस 1 नहीं आएगा। ठीक है, सो ये एक बार एग्जीक्यूट होता है। ये क्या है, हमारा कंडीशन है, मेन यही है। ठीक है, ये कंडीशन मतलब यहाँ पर हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा ये वाला जो कोड यहाँ पे लिखा है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है,
और ये क्या है, ये आई प्लस प्लस क्या है, ये आई प्लस प्लस ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो आई प्लस प्लस कर दो, मतलब आई को इंक्रीमेंट कर दो, फिर चेक करो क्या है कंडीशन ट्रू है, तो फिर आई को प्लस प्लस कर दो। और ये हमारा कोड जो है जब जब कंडीशन ट्रू होगा तब तक हमारा कोड ये एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे इसको ड्राई रन करते हैं, जब आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है, अब यहाँ पे आई, यहाँ पे चेक हुआ क्या आई की वैल्यू 10 से कम है, हाँ 10 से कम है, तो क्या करो आई प्लस प्लस कर दो और ये वाला प्रिंट कर। आई प्लस प्लस करते हैं जब, तो पहले क्या होता है, पहले वैल्यू प्रिंट होता है फिर इंक्रीमेंट होता है, समझ में आया? तो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, 1 होगा, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, तब इससे मतलब नहीं है, इस वाले से मतलब नहीं है, ठीक है, इस वाले से मतलब नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पर क्या आई की वैल्यू मतलब 2 10 से कम है, हाँ 10 से कम है, मतलब कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो आई प्लस प्लस कर दो और इस वाला कोड को एग्जीक्यूट कर दो। तो आई प्लस प्लस करने से पहले क्या होता है, पहले वैल्यू प्रिंट होता है फिर इंक्रीमेंट होता है, समझ में आ रहा है? वो पहले ये 2 का मल्टीपल है ना, और फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गया था, ठीक है, तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू 3 हो गया था, तो आई की वैल्यू 3 हो गया था तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा कब तक प्रिंट होगा, जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक हम लोग इस लूप को चलाते रहेंगे और ये वाला कोड जो लिखा है इसको एग्जीक्यूट करते रहेंगे। समझ में आया? एक एक चीज़ का मतलब क्या है, ये क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है, ये कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं बार बार कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जब कंडीशन ट्रू हो गया तो आई प्लस प्लस पर आई प्लस प्लस कर दिए और इसको जो कोड लिखा है यहाँ पे इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर दिए। समझ में आया? सो ये रहा ऑल अबाउट लूप्स इन सी प्लस प्लस। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा।